स्टूडेंट, आज हम मर्चेंट बैंकिंग पार्ट 3 में एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि मर्चेंट बैंकिंग के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं मर्चेंट बैंकिंग के एडवांटेज की, यानी कि मर्चेंट बैंकिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है। मर्चेंट बैंक परफॉर्म फंक्शन दैट कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय बिजनेस ऑन देयर ओन, यानी कि मर्चेंट बैंक ऐसा कार्य करता है जिसे स्वयं नहीं किया जा सकता, यानी कि बिजनेस खुद नहीं कर सकती है, उसी मर्चेंट बैंक का सपोर्ट चाहिए। सेकंड एडवांटेज क्या है कि मर्चेंट बैंक हैव एक्सेस टू टेंडर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट दैट कंपनीज और इंडिविजुअल कुड नॉट पॉसिबल रीच, यानी कि मर्चेंट बैंक जो आप देख सकते हैं कि निविदाएं होती हैं या टेंडर्स होते हैं, उसे वित्तीय संस्थाओं और बाज़ार तक पहुंच बहुत अच्छी होती है मर्चेंट बैंक की, जो किसी एक नॉर्मल कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो पहुंच होती है वो नहीं होती है उस मार्केट में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में। तो एक सपोर्ट करता है मर्चेंट बैंक कंपनीज़ को और इंडिविजुअल पर्सनस को, ताकि वो एक सपोर्ट ले सके फिनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी वित्तीय संस्था का। थर्ड पॉइंट है रहा है, बाय यूजिंग देयर स्किल एंड कॉन्टैक्ट मर्चेंट बैंक कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल डील फॉर देयर क्लाइंट, यानी कि जो मर्चेंट बैंक है वो अपने कौशल और अब कह सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट के बेस पर बहुत अच्छे ग्राहक को एक सर्वोत्तम यानी बेस्ट ऑफ़र जो होते हैं सौदा प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो क्लाइंट है वो मर्चेंट बैंक का सपोर्ट लेकर, क्योंकि मर्चेंट बैंक की बहुत अच्छी स्किल और उसके कॉन्टैक्ट होते हैं जिसे क्लाइंट को बहुत अच्छा डील कर सकते हैं, ठीक है, यानी उनको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कुछ एडवांटेज थी 3। उसके बाद में बात करते हैं डिसएडवांटेज। देखिए, डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मर्चेंट बैंक्स आर रियली ओनली फॉर लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर्स। जो मर्चेंट बैंक होती है वो मोस्टली किसको सपोर्ट करती है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके कस्टमर को सपोर्ट करती है, नॉट एक्सट्रीमली वेल्दी स्मॉल बिजनेस ओन्ड बाय बिजनेस क्लाइंट या इंडिविजुअल क्लाइंट, यानी कि वो स्मॉल बिजनेस को या आप कह सकते हैं व्यक्तिगत जो क्लाइंट होते हैं उनको इतना सपोर्ट नहीं करती हैं, किसके कंपैरिजन में, जो लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट कह रहा है, नॉट ऑल डील्स कैरिड आउट बाय मर्चेंट बैंक मीट विद अनक्वालिफाइड सक्सेस, यानी कि सेकंड पॉइंट हमें कह रहे हैं कि व्यापारिक बैंक के द्वारा जो भी किए गए सौदे होते हैं वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होते हैं, यानी क्वालिफिकेशन आप कह सकते हैं क्वालिफाइड नहीं होने की वजह से वो सक्सेसफुल या सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज रिस्क अटैच्ड टू द काइंड्स ऑफ डील दैट मर्चेंट बैंक अंडरटेक, यानी कि व्यापारिक बैंक के द्वारा या मर्चेंट बैंक के द्वारा किए गए सभी सौदे, आप कह सकते हैं जितने भी सौदे किए जाते हैं वो हमेशा एक जोखिमपूर्ण वाले होते हैं, यानी उसमें रिस्क ज़रूर होती है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी। हम आगे देखते हैं कि और भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके बारे में। देखिए, नेक्स्ट एडवांटेज क्या बता रही है कि मर्चेंट बैंक विल यूजली प्रोवाइड कॉर्पोरेट काउंसलिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्विसेज पैकेज टू कॉर्पोरेट यूनिट्स, यानी कि जो मर्चेंट बैंक है वो आमतौर पर कॉर्पोरेट यूनिट को अपनी सेवा, अपना जो हिस्सा है के रूप में कॉर्पोरेट को परामर्श देना, एडवाइस देना, उसमें सपोर्ट करता है। कौन करता है? मर्चेंट बैंक कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसकी टाइम टू टाइम उनके प्रोजेक्ट की काउंसलिंग करता है ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल नहीं हो, सक्सेस हो। नेक्स्ट एडवांटेज एंड लास्ट एडवांटेज क्या है, सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय मर्चेंट बैंक टू इन्वेस्टर and companies which issue securities. Most clients of a merchant bank are institutional investors looking to create a secure portfolio that will help to build their wealth on time, यानी कि मर्चेंट बैंक के द्वारा निवेशकों को और कंपनी को जो सेवाएं दी जाती हैं, जो कौन सी कंपनी या किसको जो सिक्योरिटीज़ जारी करती हैं, सिक्योरिटीज़ इश्यू करती हैं। एक मर्चेंट बैंक के अधिकांश जो कह सकते हैं ग्राहक होते हैं, मर्चेंट बैंक के अधिकांश ग्राहक संस्थागत या निवेशक हैं, एक सुरक्षित पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं जो समय के साथ उनके धन का निर्माण या उनके आप कह सकते हैं वेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए, यानी कि मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है जिससे वो अपनी संपत्ति को बढ़ा पाएँ। इसी के साथ 2 इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज भी हैं, वो कौन सी हैं, मर्चेंट बैंक ट्रेन टू चार्ज higher fees for their services compared to traditional banking services and product,
जो मर्चेंट बैंक होती हैं वो ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो परंपरागत बैंकिंग सेवाएं होती हैं उससे कहीं ज़्यादा हायर फीस चार्ज करती हैं, जो कि एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सही नहीं है। तो मर्चेंट बैंक की बहुत ज़्यादा हायर फीस होती है। लास्ट इसकी डिसएडवांटेज क्या है मर्चेंट बैंक का? व्हेन फंड्स आर मेड अवेलेबल थ्रू मर्चेंट बैंकिंग दे आर जनरली एक्सेसिबल फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड ओनली। देखिए, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जब मर्चेंट बैंक के माध्यम से कोई भी अपना धन उपलब्ध कराना चाहता है, वो आमतौर पर केवल थोड़े समय के लिए, कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही उसे धन जो है वो एक्सेसिबल होता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही उसे फंड मिलता है। उन्हें जो लॉन्ग टाइम पीरियड का जो उन्हें कह सकते हैं धन चाहिए, मनी चाहिए, तो वो इस मर्चेंट बैंक के द्वारा नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मर्चेंट बैंक, यानी कि मर्चेंट बैंक के क्या लाभ थे और क्या दोष थे, उसके बारे में स्टडी की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।